सो हे आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑन सातो के ऑर्डर्स पर मोथरा ने पूरी की पूरी छत उखाड़ के फेंक दी थी तकाशी साइन के ओपनिंग सेरेमनी की बिल्डिंग की। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक में 20 साल पहले, जहाँ पर साटो अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है टू सेव पीपल, जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और विदाउट फिक्र करे अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर्स की वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है और उसके दोनों बेटे उससे नफरत करते हैं। एंड कहानी अब आगे बढ़ती है इन प्रेजेंट, वह सातो अपने बेटे के पास जाता है जिसका नाम जीरो होता है और वो बताता है कि कैसे उसने और मोथरा ने तकाशी के शिपिंग यार्ड और वेयर हाउस को डिस्ट्रॉय किया और अब वो अपने बेटे को आउट ऑफ द टाउन जाने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बैलेंस को बनाए रखने के लिए एलाइसिस को मोथरा का कंट्रोल लिया है, बट बिकॉज ऑफ साटो अब ये बैलेंस बिगड़ गया है एंड अब मॉन्स्टर सब कुछ तबाह करने के लिए टोक्यो की तरफ बढ़ते हैं। और अब साटो जब एलाइस को आखिरी बार परमिशन मांगता है मोथरा को यूज करने के लिए टू किल तकाशी और पूरे क्राइम सिंडिकेट को नीचे लाने के लिए, तब वो मना कर देते हैं क्योंकि अब ये किसी एक आदमी पर नहीं रह गई, अब वो लेवल बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, इट कैन ऑल्सो एंड द वॉर। और ये बात जब साटो को समझ आती है तब वो डिसाइड करता है कि एलाइसिस को वापस जाके हाउस ऑफ एलाइस में रखे तो मेंटेन द बैलेंस एंड हार्मोनी ऑफ द वर्ल्ड। देन तकाशी साटो को पकड़ लेता है बिकॉज कि उसका बेटा जीरो पकड़ा जाता है और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड तकाशी दोनों एलाइसिस को लेकर जाता है। अब वर्ल्ड एक्चुअली सीरियस शिट में है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बार में, जहाँ पर सातो थोड़ा सा क्योंकि उसके वजह से वर्ल्ड पूरी की पूरी खत्म होने वाली है, तभी हम टेलीविजन पर ये देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स टोक्यो की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वो सारी की सारी हो चुका है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि तकाशी एलाइसिस को लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी जो हाउस ऑफ एलाइसिस के गार्ड्स होते हैं वहां पर आ जाते हैं और तकाशी को ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन दो एलाइसिस का वापस से हाउस ऑफ एलाइस में जाना बहुत जरूरी है। बट तकाशी उनकी बात नहीं सुनता है और उन दोनों को वही के वही गोली मार देता है। जो अब इकलौते दो गार्ड्स थे जो एक्चुअल में जो हाउस ऑफ एलाइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां थे, अब वो दोनों के दोनों मर चुके हैं। मीनवाइल ही हम ये देखते हैं जीरो साटो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साटो जीरो को ये समझाता है कि वर्ल्ड का बैलेंस अब खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। और तभी जीरो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और वो दोनों जाते हैं G4 ट्रेनिंग बेस पर, जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला की बात कर रहे हैं। तभी साटो अपने दूसरे बेटे फौजी से मिलता है जो एक्चुअली मिलिट्री में होता है, जहाँ पर अब ये तीनों इस मेगा गॉडजिला को फंक्शन करेंगे। बट वन ऑफ द डाउट्स ये भी हो सकता है कि अब तक ये मेगा गॉडजिला मिलिट्री यूज क्यों नहीं कर रही। वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि ये बहुत प्रीवियस वर्जन है और अभी तक बहुत सारे न्यू मॉडल पहले ही आ चुके हैं और ये पहले भी गॉडजिला से लड़ चुका है और बहुत बार हार चुका है। लेकिन तभी साटो कोजी को बताता है कि हम ये गॉडजिला को मारने के लिए नहीं बल्कि तकाशी सान को मारने के लिए लेके जाए। तभी वो तुरंत तकाशी के बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और उससे तबाह कर देते हैं। और जब साटो एलाइसिस को लेकर भाग ही रहा होता है कि तभी तकाशी उस पर गोली चला जाता है, लेकिन साटो बच जाता है और सरप्राइजिंगली गॉडजिला पीछे से आकर तकाशी पर पैर रख देता है और तकाशी वहीं पर ही मर जाता है। और उसके बाद नाकामुरा भी साटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी आखिर में रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसकी ही गलती थी और वो साटो को जाने देता है। और उसके बाद एलाइसिस अपने मॉन्स्टर आइलैंड के हाउस ऑफ एलाइसिस में जाते हैं वापस और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर आइलैंड चले जाते हैं और अब टोक्यो रिकंस्ट्रक्ट होने लगता है। तभी कुछ समय बाद दो लोग जीरो और कोजी हाउस ऑफ एलाइस को विजिट करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि वो एक्चुअली अपने डैड से मिलने जा रहे हैं जो कि अब एक इकलौते गार्ड है हाउस ऑफ एलाइस। और रियल वर्ल्ड में कुछ भी चेंज नहीं होता है क्योंकि साटो रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी मर चुका है एंड साटो की जिंदा होने की बात सिर्फ उसके दोनों बेटे और कमिश्नर नाकामुरा को ही पता। और अब साटो पूरी की पूरी जिंदगी हाउस ऑफ एलाइस को गार्ड करते करते बिताता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।